हेलो एवरीवन। मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के चैप्टर 10 के अंदर, जो कि है पार्टनरशिप एनालिटिक अकाउंट्स। हम यूनिट 4 कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। ये यूनिट के अंदर हम पहले 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और करीबन इलस्ट्रेशन 9 तक हमने कंप्लीट किया है। और आज हम आगे चलते हैं। आज हमें 2 और इलस्ट्रेशन करने हैं और साथ में हमें जो टेस्ट नॉलेज की क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करना है। तो चलिए ये एक और कंसेप्ट को समझते हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली इन द नेम ऑफ द all the partners may take individual life policies for each of them by paying the premium from the firm. Mind well, प्रीमियम कौन पे करेगा? फर्म करेगा। एंड हर एक का अपना खुद का इंश्योरेंस होगा। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट the retired partner is entitled for the proportionate amount of the life policy of all the partners. मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, Shonu, Gabu and Amit are partners in the profit sharing ratio of 3:1:1. तो इनकी पॉलिसी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की। सरेंडर वैल्यू है 10 लाख, 20,000 एंड 30,000। इफ अमित रिटायर्स, अमित का शेयर कितना है? दैट इज 1/5। तो टोटल मिलाकर सरेंडर वैल्यू जो कि 60,000 हो रही है, उसका 1/5 उसे मिले। सो इंडिविजुअल चाहे पॉलिसी कितनी भी अमाउंट की हो, सरेंडर वैल्यू भी कितनी हो, वो मायने नहीं रखता। सरेंडर वैल्यू का टोटल लिया जाएगा और शेयर जो होगा पार्टनर का, उस हिसाब से उसे वो फंड मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं। Arav, Nirav and Purav are partners in LLP, sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March. तीनों की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर्स भी है, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, स्टॉक एंड बैंक। पूरव रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। पूरव का हिस्सा कितना था? पूरव का 1/6। तो पूरव जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है और इसका हिस्सा 1/6 है। अब आगे चलते हैं। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years। तो ये पास्ट 3 years का है। यहां पर आईसीआई ने वेटेड एवरेज लिया है। हालांकि आप जो भी लो, आप अपने नोट के अंदर ये लिख देना कि आपने कौन सी मेथड एडॉप्ट की। अगर सिंपल एवरेज, यहाँ पर सिंपल शब्द नहीं लिखा तो आपके पास ऑप्शन है सिंपल लो या वेटेड लो। आरसीआई ने वेटेड लिया है तो हम भी वेटेड लेंगे। लेकिन वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि जो भी नया साल होगा, मतलब पुराने साल से शुरू करेंगे, 1, 2 एंड 3। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो आप देखेंगे इसका वेट हम कैसे असाइन करते हैं। गुडविल वॉज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। Provision for doubtful debt was to be created on debtor at 5%. तो चलिए कितना है डेटर? 65%, उसके ऊपर 5% क्रिएट करना है। तो ये 65,000 के 5% क्रिएट करेंगे, that will be around 3250. Machinery is to be depreciated by 10%. मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन करना है, -6750। स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 71,000। तो ये स्टॉक जो है वो -9,000 होगा और उसकी वैल्यूएशन 71,000 कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं और उसको 20% से अप्रिशिएट करना है। तो यहाँ पर 20% प्लस होगा 10,000 रुपीज। ओवरऑल आप देखेंगे तो ये
लॉस होगा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से हमें लेना पड़ेगा। हालांकि जनरल रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। Arav and Nirav to bring the additional capital of 35,000 and 25,000. Balance payable to Purav must be paid immediately, मतलब लोन में कन्वर्ट नहीं करना है। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। 4 चीजें बनानी है, लेकिन वर्किंग नोट भी बनानी पड़ेगी। एक तो गुडविल के लिए एंड दूसरा कि नया और पुराना रेशियो क्या है वो भी हम साथ में देख लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमें क्या समझना है कि जो भी पुराने पार्टनर्स है दैट विल बी कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग शेयर, तो उनको 3:2 शेयर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए तो सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 3-year प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2020, 21, 22. Amount, weight, total कितनी अमाउंट है? 41, 50 and 55। वेट का टोटल होगा 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 41,000, 1 लाख, 1,65,000, 65, 3,06,000। इनको डिवाइड करेंगे 3,06,000 को डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास आएगा 51,000 प्रॉफिट, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितनी साल की परचेज है? 2 years purchase। So goodwill is equal to 2 years multiply 51,000, that is 1,02,000। पूर्व का शेयर कितना होगा? 1/6 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 1/6 इसे डिवाइड करेंगे 1/6 से, that will be 17,000। अब ये 17,000 आएगा कहाँ से? अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों पार्टनर आरव और नीरव 3:2 के रेशियो से कंटिन्यू करेंगे, तो आरव एंड नीरव विल पे सो 10,200 विल बी टेकन फ्रॉम आरव। नीरव के पास से कितना लिया जाएगा? 6,800। दिस इज द इन रेशियो ऑफ द न्यू सेल्स, एग्जिस्टिंग सेल्स रादर। चलिए तो ये काम हमने कर लिया। इसकी जनरल एंट्री मांगी नहीं है, लेकिन हमें क्या समझना है, ये कैसा होगा? Arav and Nirav's capital account, debit 10,200, 6,800 and to Purav's capital account, that is 17,000। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा वर्किंग के बाद एक्चुअल सॉल्विंग। सबसे पहले क्या बनाने के लिए बोला है? तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें 4 या 3 आइटम है, वो देख लेते हैं। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो अप्रिसिएशन बिल्डिंग का किया है, तो 50,000 का अप्रिसिएशन करेंगे 10,000 होगा। शो बाय बिल्डिंग machinery depreciation to machinery 6750, debtors to provision for doubtful debt कितना है 3250। स्टॉक में टू स्टॉक 9,000 तक अमाउंट, तीनों का टोटल करेंगे 19,000 इज द अमाउंट। इनमें से 10,000 माइनस होगा, 9,000 का ब्रेकअप होगा बाय पार्टनर्स कैपिटल आरव, नीरव एंड पूरव 3:2:1। So 4,500, 3,000 and 1,500। चलिए अभी दूसरा जो स्टेप हमें लेना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, 3 पार्टनर है आरव, नीरव एंड पूरव, आरव, नीरव एंड पूरव। इनकी कैपिटल कितनी है वो ले आते हैं सबसे पहले, और 80,000, 50,000, 35,000। चलिए बाय रिजर्व, रिजर्व की कितनी अमाउंट है 60,000, तो इसको 3:2:1 के रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो सबको कितना कितना मिलेगा 30,000, 20,000 एंड 10,000, 3:2:1। चलिए ये हो गया। अभी हमें गुडविल की एंट्री देनी है। बाय गुडविल कितना मिलेगा 17,000। ये 17,000 देते हैं, कौन देता है आरव एंड नीरव इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आरव का देना है 10,200, नीरव को देना है 6,800। यहाँ पर जो अभी लॉस हुआ अकाउंट में उसकी एंट्री आएगी 4,500। सो टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 4,500, 3,000 एंड 1,500। चलिए तो ये एंट्री हो गई हमारी गुडविल की, हो गई सभी इम्पैक्ट दे दी रीवैल्यूएशन की। तो अभी हमारे लिए क्या बचेगा, 2 पार्टनर कैश ला रहे हैं, कितनी कैश ला रहे हैं वो देख लें। 35,000 and 25,000। So buy cash 35,000 and 25,000, that will be 60,000। क्यों कैश, पूरा को पूरा पेमेंट कर देना है जो भी उसकी अमाउंट है उसके लिए। तो ये हमारे लिए बैलेंस जो है वो बच जाएगा टू बैलेंस, क्रेडिट डाउन, 2 लोगों के बैलेंस बचेंगे। चलिए सर्व करते हैं कैलकुलेशन। 35,000, 10,000 प्लस 17,000, 62,000। उनमें से 1,500 रुपया माइनस करेंगे, 60,500 का कैश पेमेंट करेंगे पूरव को, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नीरव 50,000,
20,000, 25,000, टोटल 95,000। उनमें से दो अमाउंट माइनस होगी, 3,000 minus 6,800, 85,200 is the balance which will be go to balance sheet। चलिए आरओ की बात करते हैं। 80,000, 30,000, 35,000, 1,45,000। ये 145 में से दो अमाउंट माइनस करेंगे, 4,500, 10,200, 130,300। चलिए तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अभी हमें तीसरा स्टेप जो करना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट पे ओपनिंग बैलेंस 12,500। टू आरव एंड टू नीरव दोनों केस लाए हैं। एक 35,000 रुपीज और दूसरा जो है वो 25,000। एक पेमेंट हुआ है बाय पूरव 60,500। ये सारे फिगर कहाँ से आए भाई? पार्टनर के कैपिटल से, ये और ये दो। चलिए तो अभी इसको बैलेंस निकाल लेते हैं। 35, 25, 60, 72, 500। ये 12,000 रुपया बच जाएगा बाय बैलेंस। ये फिगर जाएगा हमारे बैलेंस शीट में। चलिए तो ये काम पूरा हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायर। बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कौन सी तारीख को बनेगा? 1/4। इस बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ था हमारा So 50,000 plus 10,000, 60,000। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी 67,500। इनमें से लेस डेप्रिसिएशन होगा 6,750। 6,0750 इज द न्यू बैलेंस। इसके बाद बात होती है डेटर्स की। डेटर्स 65,000 है, लेस प्रोविजन और डाउटफुल डेट 3,250। तो ये कितना बचेगा? 65,000 minus 3,250, 61,750। चलिए अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक 80,000 का था, उनमें से हमने करेक्शन किया 9,000 का। अभी 71,000 इज द बैलेंस। बैंक अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसमें 12,500 के सामने सिर्फ 12,000 रुपया बचा है। ये हमारी एसेट सेट कंप्लीट हो गई है। अब लायबिलिटी में हमें कैपिटल, दो पार्टनर के कैपिटल है, आरव, नीरव। इसके अलावा जनरल रिजर्व वाइप ऑफ हो चुका है। ट्रेड क्रेडिटर 50,000 रुपीज। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें पैसा मिलेगा 130,300। ये आरओ की कैपिटल है 85,200। ये नीरव की कैपिटल है
टोटल होगा 215,500। इसका टोटल करते हैं 265,500। चलिए अभी एसेट साइड का टोटल 265,500। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारा बैलेंस शीट है, टेली हो चुका है। वैसे ये इलस्ट्रेशन में ज्यादा कुछ था नहीं, इतनी ही बात है कि इसमें अभी सभी कंसेप्ट एक साथ आ रहे हैं। अदरवाइज दिस इज सिंपल वन, कोई नई चीज इसमें नहीं। गुडविल में आपको ध्यान रखना है, जो भी मेथड आप चूज करें अगर एम्बिग्यूटी है तो, अदरवाइज जो लिखा है वही हमें करना है। आईसीआई का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें लॉस था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट जो कि बहुत ही सिंपल था, बैलेंस शीट, और ये वर्किंग नोट। यहां पर जैसे लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर वेटेड एवरेज मेथड, तो आप जो भी मेथड लो उसको आपको क्लियरली मेंशन कर। सो दिस वाज अबाउट इलिस्ट्रेशन नंबर 10। अब हम आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 11 की ओर। Illustration 11. Satyam, Shivam and Sundaram are partners of Messrs. Great Stationer, sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as under. Yes sir, ratio क्या है? 1:1:2. सत्यम 195, शिवम 148, सुंदरम जनरल रिजर्व है तो इसका बाइफर्केशन होगा लोन फ्रॉम सत्यम। चलिए इसका क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है एंड बैंक है। ऑन 1 अप्रैल 22 शिवम रिटायर। कौन रिटायर पार्टनरिंग है? शिवम। तो शिवम जो है वो रिटायर कर रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 120 बट द सेम विल नॉट अपीयर। चलिए तो एक वर्किंग नोट बनेगी गुडविल की। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो ये 20% प्लस करना है। 250 है तो 20% विल बी 50,000 रुपीज। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब 16,000 माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट टेकन बाय द सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। चलिए ये सत्यम भाई है, 94,000 का इनका लोन है। अभी इन्वेस्टमेंट 85,000 का है, ये सेटलमेंट उन्होंने फुल अमाउंट के लिए, तो बैलेंस शीट में से लोन हट जाएगा। लेकिन यहां पर हमें प्लस 9,000 का पार्टनरशिप को फायदा हो, क्योंकि 85,000 94 माइनस 85, सो दैट इज 9,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। चलिए प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो ये ट्रेड रिसीवेबल पर 5% प्रोविजन करेंगे, तो 68,000 है, उसका 5% 3,400। तो यहाँ पर 2 प्लस है 2 माइनस है, आगे देखते हैं। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी 3 लाख which will be contributed by Satyam and Sundaram in the new profit sharing ratio which is 2:3। तो यहाँ पर हमें न्यू जो रेशियो है वो मिला है 2:3। पार्टनर का नेम हमेशा देख लेना, सत्यम एंड सुंदरम।
नहीं तो कभी क्या है कि यहाँ पर अगर उल्टा नाम दे दिया तो हमारा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाए। एनीवे, दिस विल बी पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। चलिए, तो उसका एक नया लोन अकाउंट बना देंगे। पुराना ऑलरेडी मतलब सत्यम का क्लोज हो जाएगा, शिवम का हम नया लोन अकाउंट बना देंगे जो भी उसकी अमाउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। चलिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है और जनरल एंट्री देने कहा है, लेकिन हमें वर्किंग नोट में सभी चीजें को बनाकर रखना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर पाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन अगर हम बनाते हैं तो हम आसानी से सभी काम कर पाएंगे। तो हमारी जो चीज हमें नहीं करने के लिए बोला है वो सारी चीजें वर्किंग नोट में करनी है, अदरवाइज हमारा सम अधूरा। तो चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। पहले कुछ वर्किंग नोट्स और उसके बाद जनरल एंट्रीज। चलिए, ऑल रेशियो है 1:1:2। तो हमारे 3 पार्टनर हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। ऑल रेशियो 1:1:2। उसके बाद न्यू रेशियो होगा, वो कितना है 2:3। सो 2:3। गेन एंड सेक्रीफाइस। यहाँ पर शिवम का 1/4 इज द सेक्रीफाइस, दैट इज द मेन थिंग। यहाँ पर गेन कितना होता है वो देख लेते हैं। ये 25% था, अब ये 40% हो चुका है। सो 2/5 माइनस 1/4 इक्वल टू 20 का बेस लेंगे 8, 2 4 जा 8 माइनस 5। तो 3/20 इज द गेन फॉर सत्यम। सुंदरम का जो है 3/5 यानी कि 60% है, वो पहले 1/2 था, तो इसका भी 20 अगर बेस लेते हैं तो 12 माइनस 10, सो इट इज 2/10। अब देखेंगे कि दोनों का गेनिंग रेशियो है वो 3:2 है। सो गेनिंग रेशियो इज सत्यम एंड सुंदरम 3:2 है। गुडविल कितना है ऑलरेडी हमें देख के रखा है 1,20,000। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 एंड 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2/5। ऐसे नहीं होगा, हाँ ये मैंने गलती की है। शिवम का हिस्सा कितना था 1/4, तो ये 30,000 होगा। 30,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3/5 एंड 2/5 से। So 30,000 divided by 5 multiplied by 3. 18,000 will pay by Satyam. Remaining 12,000 will be paid by Shundra. तो एक एंट्री ये हमारी होगी पार्टनर की, जिसे हम गुडविल कहते हैं। चलिए, तो और वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी सभी ऑलमोस्ट। वैसे ये सारी चीजें अभी वर्किंग नोट में इन्होंने ले ली है। एक हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको आपको ऊपर वर्किंग नोट लिख देना है। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? बाय बिल्डिंग 50,000, फिर प्लांट में 16,000 डेबिट होगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 9,000 बाय इन्वेस्टमेंट क्रेडिट है। उसके बाद स्टॉक जो है उसको टच नहीं किया है शायद,
So stock will be remain same. Trade receivable, provision for doubtful debt. कितना प्रोविजन होगा? 3,400. अभी ये 4 एंट्री के बाद हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अमाउंट ज्यादा है. सो 59,000. टू कैपिटल अकाउंट कौन है हमारे? सत्यम, शिवम एंड सुंदरम. कौन सा रेशियो? 1:1:2. कितनी अमाउंट होगी? 59,000 minus 16,000 minus 3,400, 39,600. अब इसका बाइफर्केशन डिवाइडेड बाय 4. सो 9,900, 9,900, 19,800. तो एक काम ये हमारा हो गया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हमें करना है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. यहाँ पर हमें बैलेंस सबका मिल जाएगा. सत्यम, शिवम, सुंदरम 195, 148, 112, 000. बाय बैलेंस. चलिए, जनरल रिजर्व 80,000 को डिवाइड करना है. क्या रेशियो है? 1:2. मतलब 80,000 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 20,000, ये 20,000 और ये 40,000 हो जाएगा. अभी गुडविल अभी हमने कैलकुलेट किया, तो गुडविल की एंट्री डाल देते हैं. गुडविल किसको मिलेगा? रिटायरिंग पार्टनर को, मिस्टर शिवम. तो ये वर्किंग नोट हमने बनाया है. सत्यम एंड सुंदरम विल पे 18,000 एंड 12,000. So to goodwill 18,000, 12,000. So you will get 30,000. By profit on revaluation. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है अभी हमने वर्कआउट किया 9,900. यहाँ पर हमें ये जो भी अमाउंट है कैश पड़ा है बैंक के पास हमारे पास, तो पहले बैंक अकाउंट बना लेते हैं. ताकि हमें पता चल जाए कि इनको पेमेंट कर सके इतना पैसा है हमारे पास या नहीं है. $95,720. सत्यम के कैपिटल अकाउंट का फिगर हमें निकालना पड़ेगा. चलिए सभी की कैपिटल अकाउंट का फिगर निकाल लेते हैं. हमें यहाँ पर एक और काम करना है जो कि लास्ट में लिखा था, उसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा. इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, total capital will be 3 lakh, which will be
contributed by Satyam and Sundaram in the new profit sharing ratio, which is 2:3. तो 3 लाख रुपीज जो है उसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बैलेंस 3 लाख करना है टोटल, एंड रेशियो क्या है 2:3. सो 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5, 60,000 का बैलेंस सत्यम का होगा, 5 मतलब 120 का होगा, एंड 180 का बैलेंस होगा सुंदरम का. तो अभी हमें ये देखना है कि इसके अंदर किसी को और कैपिटल लाने की जरूरत है या उसको पेमेंट करना है. तो आप देखेंगे कि 2,4900 जो है सत्यम का, उसका बैलेंस हमें 120 रखना है. 86,900 जो है उसको हमें कैश पेमेंट कर देना है ताकि उसका अकाउंट में कैपिटल बनी रहे. अब बात करते हैं शिवम की. शिवम में क्या है, शिवम का जो भी बैलेंस है उसको लोन में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है. सो टू शिवम लोन अकाउंट, शिवम का टोटल कितना होता है 148 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 9,900, 207,900. तो ये पूरा का पूरा लोन में कन्वर्ट हो जाएगा. चलिए अब सुंदरम एक बचा है. सुंदरम का बैलेंस कितना है 1,12,000 प्लस 40,000 प्लस 19,800, 171. तो इसको कैश लानी पड़ेगी. सो बाय कैश कितनी लानी पड़ेगी वो अभी देखते हैं. 12,000 प्लस 180, 192. सो 192 माइनस अभी हमने जो टोटल किया 171,800 का, जिसको माइनस करते हैं तो 20,200 बैलेंस लानी पड़ेगी. तो हमारा जो बैंक अकाउंट बनेगा उसमें क्या होगा कि जो हमारे सत्यम है, सत्यम शिवम सुंदरम, चलिए शिवम का कुछ एंट्री नहीं होगा, सत्यम जो है उसको पेमेंट करना है 86,900 से. सो सत्यम्स कैपिटल अकाउंट 86,900 टू शिवम. शिवम के पास से कितना रुपया लेना है 20,200. तो ये एंट्री के बाद जो बचेगा दैट विल बी बाय बैलेंस. तो चलिए इसको बैलेंस निकाल लेते हैं. 115,920 minus 86,900, 29,020. तो ये हमारा बन गया अकाउंट. अभी हमें क्या करने के लिए बोला है, तो हमने वर्किंग नोट सभी बना लिए है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन, सभी वर्किंग. तो जनरल एंट्री से शुरू करते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे. तो सबसे पहले जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं. जनरल रिजर्व जो हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूट किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. पार्टनर्स अकाउंट में से आप ये देख सकते हो कितना किया था 20,20,40 टू सत्यम, शिवम एंड सुंदरम. तीनों के कैपिटल अकाउंट है 20, 20 एंड 40, दैट इज 80,000. एक हमने गुडविल की एंट्री डाली थी. सो ये जनरल रिजर्व था. अब गुडविल की बात करते हैं. दो लोगों को डेबिट होगा. किसको किसको डेबिट हो रहा है, सत्यम एंड सुंदरम. टू शिवम अकाउंट.
तो ये जो था डिस्ट्रीब्यूशन था गुडविल का। अब आते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। तो ये जो हमारा फिगर है बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। वैसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करनी चाहिए, वो भी कर सकते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो एंट्रियां होगी, 16,000 3,400 और टू प्लांट अकाउंट, और दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड होगी। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये कितनी अमाउंट होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 से, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000, एप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। चलिए अभी इन्वेस्टमेंट एंड लोन को सेट ऑफ करना है। यहाँ पर ये जो लोन फ्रॉम सत्यम है उसको डेबिट करेंगे 94,000 से, क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को 85,000 से, एंड 9,000 विल गो टू द revaluation account. So Satyam loan account debit 94,000, new investment 85,000, to revaluation account 9,000. Investment taken over by सत्यम। चलिए तो एक एंट्री ये हो गई है, तो मतलब ये हम सब वाइप ऑफ कर रहे हैं, ये और ये। अभी हमें जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और तीनों पार्टनर सत्यम, शिवम एंड सुंदरम के अकाउंट में जो हमने क्रेडिट दिया है वो कितना दिया है, 99,900। तो ये कुल मिलाकर कितनी राशि हो जाएगी, 39,600। यहाँ पर अभी एक और हमें एंट्री करनी है। शिवम के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है और लोन में कन्वर्ट किया है। सो शिवम कैपिटल अकाउंट टू लोन फ्रॉम शिवम अकाउंट, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से फिगर मिलेगा 207,900। अभी बैंक अकाउंट में जो हमने एंट्रियां डाली है वो हमें कंप्लीट दिखानी है। तो चलिए बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। बैंक अकाउंट में दो एंट्रियां है, शिवम एंड सत्यम की। शिवम ने पैसा जमा किया है, सो कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,200 टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट।
एंड पेमेंट हुआ है 86,900 का सत्यम के। तो दूसरी एंट्री जो हमारी होगी वो क्या होगी? सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट 86,900 टू बैंक अकाउंट। अभी फाइनली हमें एक काम करना है और वो है बैलेंस शीट बनाना। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कौन सी तारीख का बनाना है? 1 अप्रैल 2022 का। बिल्डिंग 3 lakhs, that is 250 plus 50,000 rupees। उसके बाद प्लांट 160 minus 16,000 144,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, वाइप ऑफ हो चुका है। स्टॉक एज इट इज 45,280। ट्रेड रिसीवेबल 68,000 less provision for doubtful debt 3,400, that is 64,600। बैंक अकाउंट हमने बना लिया है। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमें लेना पड़ेगा 29,020। अब आते हैं जनरल रिजर्व और लोन दोनों वाइप ऑफ हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो कितना है? 75,000। शिवम को हमने पेमेंट नहीं किया है। शिवम का लोन अकाउंट बना है। इसका फिगर कहां से मिलेगा? 207,900। कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कुल मिलाकर 3 लाख होनी चाहिए। सत्यम एंड सुंदरम, तो सत्यम सुंदरम 120 180। अगर ये दोनों साइड टैली हो जाती है हमारा सम सही है, नहीं तो कुछ गलती होगी तो हमें ढूंढनी है। याद रहे एग्जाम के अंदर स्टेप मार्किंग है। इस तरह के सम जो है वो काफी वक्त लेते हैं, तो अगर नहीं भी मिलता है रेयर केस में तो चिंता की बात नहीं है। आपके जितने स्टेप करेक्ट हो गए उतने मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दिस इज टेलिड इन आवर केस। तो 2 चीजें हमें करने के लिए बोला गया था। जनरल एंट्रीज में आपको नरेशन एग्जाम में लिखना है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बट यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीए ने किस तरह से किया है। सो दिस इज जनरल एंट्रीज एंड उसके बाद ये बैलेंस शीट दिया है। हालांकि ये सम मैक्सिमम जो है वर्किंग नोट के आधार पर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाया है, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज द ओल्ड एंड न्यू शेयरिंग रेशियो। माय डियर फ्रेंड, अब हम चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन की ओर। तो टेस्ट योर नॉलेज का जो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। Practical question. On 31st March 2022, the balance sheet of Messrs. Ram, Rahul, and Rohit, sharing profit and loss in proportion of their capital,
stood as follows. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल है 3:1, तो ओल्ड रेशियो जो हमारा है वो कितना है 3:2:1. On 31st March, Ram retired, decides to retire. मतलब राम जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है. From the firm and the remaining partner decided to carry on. It was agreed to revalue the asset and liabilities on the date on the following basis. Fine. चलिए अभी हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है. Land and building to be appreciated by 30% and machine 20% depreciation. तो ये 30% एप्रिसिएशन है, इसको 20% डेप्रिसिएशन है. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 80,000 रुपीज. तो क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है. यहाँ पर 1 लाख है, सो इनमें से 20,000 माइनस हो जाएगा. शंडी डेटर्स पर प्रोविजन हो सकता है. लेट्स सी व्हाट इज देयर. Provision for bad debt to be made at 5% and old credit balance of sundry creditors to be written off. चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिटर्न ऑफ कर देना है, तो यहाँ से -10 मतलब ये लायबिलिटी कम होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा. यस, सन्ड्री डेटर्स पर प्रोविजन बनाएंगे. प्रोविजन कितना बनाना है 5%. जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड एंड केस ऑब्टेन. यहाँ पर आप देखेंगे ये 60,000 रुपीज यहाँ पर दिखाया है, लेकिन कहीं पर भी इसका उल्लेख बैलेंस शीट में नहीं है. तो ये जो एंट्री है वो डायरेक्टली क्रेडिट होगी बैंक अकाउंट में एज वेल एज हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर भी ये इम्पैक्ट करेगी. Goodwill of the entire firm to be valued at 1,80,000. Ram shares of the goodwill will be adjusted in the account of the Rahul and Rohit, who share the future profits equally. मतलब नया जो रेशियो है वो 50-50% मतलब 1:1 है. तो अगर ये न्यू रेशियो है 1:1, ठीक है. राम रिटायर हो रहे, राहुल और रोहित, तो दोनों का हमें गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा. सेक्रीफाइस तो सिर्फ एक रामी का होगा जो कि 50% है. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज टू बी द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट मतलब 6 लाख. इंडिविजुअल कैपिटल टू बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 50-50% हो चुका है, तो 6 लाख होगा. तो दोनों को 3 lakhs ईच मेंटेन करना है. Amount due to Ram is to be settled as 50% on retirement and the balance 50% within 1 year. तो जो भी होगा 50% जो है वो उसको अभी कैश पेमेंट करेंगे, 50% आफ्टर 1 ईयर. इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन इसमें लिखा नहीं है, वैसे वो 1 ईयर के बाद ही होगा. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. चलिए एक तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट. एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको हर एक पेज पर सेपरेट ये बनाना है. कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर राहुल एंड रोहित. माइंड वेल, यहाँ पर राहुल एंड रोहित सिर्फ 2 का ही बनाएंगे. राहुल एंड रोहित. ये बाकी जो हमारे मित्र है मिस्टर राम, उसका अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन हमारी वर्किंग नोट जो होगी उसमें हम राम का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे. क्यों बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि इसमें कितना पेमेंट करना है. लोन अकाउंट ऑफ द राम 50% जो भी होगा तो राम का लोन अकाउंट बन जाएगा राम्स लोन अकाउंट. इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी
कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए कैश अकाउंट भी बनाना है तो कैश अकाउंट बना लेंगे एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। बैलेंस शीट जो है वो हम बनाएंगे 1/4/22 की। इतनी चीजें हमें बनानी है, बाकी की चीजें वर्किंग में जाएगी। वर्किंग में सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल ऑलरेडी दे रखा है तो हमें उसका बाइफरकेशन किस तरह से करना है वो हम देखेंगे ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो के आधार पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गुडविल कितना रखा है, 1,80,000 रुपीज। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। हमारे पास कितने पार्टनर्स है, 3 हैं, राम, रोहित, राहुल। ये सीक्वेंसिंग हमें अच्छी तरह से मेंटेन करनी है, नहीं तो क्या होगा, हमारा फिगर्स इंडिविजुअली गलत है। ओल्ड रेशियो 3:2:1। न्यू रेशियो इक्वली है 1/2। चलिए तो गेन की बात करते हैं। राहुल को कितना गेन हुआ है, 6 को बेस रखेंगे, so 3 - 2 is equal to 1/6। 6 बेस रहेगा, 3 - 1 2/6। तो राहुल और रोहित को गेन कितना हुआ है, 1/6 एंड 2/6। अभी गुडविल कितना तय किया गया है, 1,80,000 रुपीज। राम को कितना मिलना चाहिए, 1/2 यानी कि 90,000 रुपीज। 90,000 को 1:2 के रेशियो में कौन देगा, राहुल एंड रोहित। शो 1/3, so 30,000 will be paid by Rahul and Rohit will pay the remaining 60,000। तो ये हमारा एक काम हो गया। अभी हमने बाइफरकेशन कर लिया। अभी स्टार्ट करते हैं हम सोल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करने के लिए बोला है, तो हमारा सबसे पहला अकाउंट जो हमें बनाना है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। बाय लैंड 30% से इंक्रीज हुआ है, so it is 60,000 rupees। टू लाइक ये वर्किंग आपको कहीं ना कहीं दिखाना है तो हमेशा इसको कहीं पर दिखा दें। मशीनरी 20% डेप्रिसिएशन है, न्यू मशीनरी इट इज द 2 लाख, उसका 20% करेंगे तो 40,000 रुपीज विल बी लेस। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज। प्रोविजन 2 लाख के ऊपर 5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर में आपको
10,000 रुपया यहाँ पर प्राप्त हुआ है। एक और चीज नीचे लिखी है जो कि यहाँ पर नहीं दी थी, क्या है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000 रुपीज जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम लैंड का हमने कर दिया, मशीनरी क्लोजिंग स्टॉक प्रोविजन हो गया। ये 5th and 6th एंट्री इज JLP 60,000 बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी इसका टोटल करेंगे 1,30,000। 130 में से 40 + 20 + 10 70,000 माइनस करेंगे तो 60,000 बचता है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने पार्टनर है? राम, राहुल, रोहित, 3, 2, 1, मतलब 30,000, 20,000 एंड 10,000। यस, इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, लेकिन सिर्फ राहुल और रोहित। लेकिन हम क्या करेंगे, राम का कैपिटल भी साथ में बना लेंगे जो कि हमारी वर्किंग नोट में रहेगा। तो चलिए चलते हैं। राम के कैपिटल 3 लाख रुपया है एंड राहुल एंड रोहित, तो राहुल की 2 लाख और 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस हमें ऑलरेडी दे चुके हैं 3-3 लाख ईच, क्योंकि ये हमें इक्वल रखनी है और ये इस तरह से हो। चलिए तो अभी आते हैं कि भाई हमने कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला। तो इसका राहुल और रोहित का 20,000 और 10,000। अब गुडविल की एंट्री भी डाल देते हैं। गुडविल जो है उसका वर्किंग हमने कर लिया है। तो गुडविल का वर्किंग ये कहता है कि राहुल 30,000 पे करेगा, रोहित 60,000 पे। तो गुडविल अभी हमें ये देख लेंगे कि दोनों को कैश अगर लाने की आवश्यकता है तो कितनी है। ये 3,30,000 बन जाएगा, ये 3,60,000 बन जाएगा। राहुल के अकाउंट में 3,30,000 माइनस 2,20,000 मतलब 1,10,000 बाय कैश उसको नया लाना है। इन केस ऑफ रोहित ये 2,50,000 उसको फ्रेश कैश लाना है। फ्रेश इंजेक्शन या तो जो भी कहे कैपिटल इनपुट। चलिए राम का अकाउंट बना लेते हैं। राम के अकाउंट में हमें क्या ख्याल रखना है? बाय बैलेंस कितना रुपया आया था? 3 लाख। अभी इनको बाय प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला है 30,000 रुपीज। बाय गुडविल मिला है 90,000 रुपीज। तो राम का जो अकाउंट बनेगा इसमें 50% will go to the loan, remaining 50% will be cash. So this is totally 4,20,000 rupees.
So 2 cash payment 2,10,000 and 2 loan account 2,10,000. हमें लोन अकाउंट बनाना है राम का लोन अकाउंट. सो बाय बैलेंस या तो बाय कैपिटल अकाउंट 2,10,000 ये हमारी लायबिलिटी बनेगी बैलेंस शीट के अंदर. एंड एट द ईयर एंड 31st मार्च ये कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000. तो ये लोन अकाउंट में कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट है और नया तुरंत क्लोज होता है. चलिए, तो ये राम का अकाउंट बन गया. फिर चौथा काम हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया. अभी क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना. चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं. कैश अकाउंट में ओपनिंग कितनी है वो देख लेते हैं. ₹1,00,000 ओपनिंग है. सो टू बैलेंस, दो लोगों ने पैसे जमा किए हैं. किसने, दो पार्टनर हमारे, एक राहुल एंड रोहित. ₹1,10,000 2,50,000 राम के कैपिटल में हमें पेमेंट किया है 2,10,000. जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे आए हैं 60,000 रुपीज. तो ये कुल मिलाकर हमारा कैश अकाउंट बनेगा. अभी इसमें हमें बैलेंस निकालना है. 1,00,000 प्लस 1,10,000 250 60,000 5,20,000 रुपीज. ये 5,20,000 में से बैलेंस कितना बनेगा, माइनस 2,10,000. It is 3,10,000 रुपीज. सो नए साल में 1/4/22 ये 31st मार्च की एंट्री है सभी. टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3,10,000. चलिए अभी और क्या बनाना है देख लेते हैं. मेरे ख्याल से अभी सिर्फ बैलेंस शीट बाकी होगा. लेट्स चेक. लोन अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट सिर्फ दो लोगों का बैलेंस शीट. ओके, ये कौन लोग हैं, राहुल एंड रोहित. ये हेडिंग वगैरह हमेशा देते रहना, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा. कैपिटल अकाउंट इक्वल कैपिटल रखनी है राहुल की और रोहित की. अमाउंट भी जितनी पुरानी कैपिटल थी 6,00,000 नई कैपिटल मेंटेन करनी है. राम का लोन अकाउंट बन चुका है 2,10,000 का. सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,00,000 थे, लेकिन इनमें से 10,00,000 आपने माइनस कर दिए. किस चीज के कर दिए, लेस. ये जो लेस था वो किस चीज का था, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी राइट ऑफ. तो ये राइट ऑफ कर दिया. तो ये 1,90,000 हो. इसका टोटल करते हैं तो ये 10,00,000 बनेगा. चलिए आते हैं हमारी एसेट साइड में. एसेट साइड में बहुत सारी एंट्रियाज हमने की हैं विथ एडजस्टमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग 2,00,000 था, 60,000 ऐड हुआ, 2,60,000. मशीनरी
2 लाख था, डेप्रिसिएशन किया 40,000 का 20% के हिसाब से 1,60,000। क्लोजिंग स्टॉक 80,000, 1 लाख था, 20,000 माइनस किए, 80,000 में भी बैलेंस। सन्ड्री डेटर्स में 5% प्रोविजन किया है, सो सन्ड्री डेटर्स 2 लाख था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, तो ये 1,90,000 बन जाए। कैश एंड बैंक अकाउंट अभी हमने बनाया शायद, तो देख लेते हैं इसको। हमारा बैलेंस है 3,10,000, ये 3,10,000। इसकी टोटल अगर 10 लाख हो जाती है तो हमारा वर्किंग परफेक्ट है। शो दिस इज 10 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पूरा हमने ये इलस्ट्रेशन को समझा है। वैसे कोई बड़ी मतलब इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं थी, सिर्फ लंबा था थोड़ा, तो आपको ध्यान से करना है। इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से किया है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें 60,000 सरप्लस रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें एक ही एडजस्टमेंट था कि कैपिटल को 3 lakhs मेंटेन करनी थी, तो कैश ब्रॉट इन करना था। राम का लोन अकाउंट जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ एंट्रिया थी। एक कैश एंड बैंक अकाउंट इसमें एक सीखने लायक चीज ये थी कि ये 60,000 कहीं पर भी नहीं था, तो ये हमने यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट में एंट्री लाई। बैलेंस शीट एज यूजुअल हमने बनाया है और ये वर्किंग नोट है। तो इसके साथ ये इलिस्ट्रेशन मतलब ये टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। चलिए तो ये एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ABC were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. The balance sheet of the firm as on 31st December was as under 1,50,000, 1,50,000। कुल मिलाकर कैपिटल है 3 लाख, सन्ड्री क्रेडिट है 40,000, फिक्स 30,000, स्टॉक 170, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश 90,000 and 50,000। A on account of health give notice that he wishes to retire from the firm। तो जो मिस्टर ए है वो रिटायरिंग पार्टनर है। The terms of which are as follows: the profit and loss account for the year ended 31st March 22, which showed a net profit of 42,000 was reopened. B was to be credited with 6,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing basis will be revised and revised ratio is 2:3:1। तो यहाँ पर एक आपको क्या ध्यान रखना है कि ये 42,000 पहले हमें सबके कैपिटल अकाउंट से रिवर्स लेना पड़ेगा। ये पैसा आ जाए उसके बाद 42 माइनस 6 मतलब 36,000 को 2:3:1 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है और वापस देना है कैपिटल अकाउंट। चलिए, गुडविल यहाँ पर दिया है और गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस, 2 साल की परचेस है एट द सिंपल एवरेज। चलिए, माइंड वेल यहाँ पर सिंपल लिखा है तो हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाएंगे। फिक्सर्स आर टू बी वैल्यूड एट 39,800, मतलब वैल्यू दे दी गई है, तो फिक्सर जो है हमारा कितने का है वो देख लेते हैं। फिक्सर 30,000 का है, तो अभी 39,800 यहाँ पर ऐड करना है। प्रोविजन 2% was to be made for doubtful डेट, तो डाउटफुल डेट के ऊपर 2% प्रोविजन पहले बनाएंगे।
तो ये करीबन कितना हो जाएगा 1800। That the amount payable to A shall be paid by B। चलिए एक और यहाँ पर चीज है, तो उसका मतलब क्या है कि बी की जो कैपिटल अकाउंट में होगा, ए को जितनी भी पेएबल अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू द बीस कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बी उसको पेमेंट करेगा। B and C agreed as between themselves to continue the business, sharing profit and loss in the ratio of 3:1। तो यहाँ पर नया रेशियो कितना बन गया 3:1 and decided to retain fixture in the book at the revised value and increase the provision for doubtful debt to 6%। मतलब एक्स्ट्रा 4% का प्रोविजन करना है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 3 lakhs as before to be maintained in the new ratio of B and C। मतलब B को 2,25,000 एंड सी को 0.75 lakhs, इतना मिलाकर 3 lakhs देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी एंट्रीज, मतलब जर्नल बनाना है। गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री का, और जनरल एंट्री स्टार्ट हम करेंगे पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हुआ है उससे। इसमें आपको एक चीज क्या चाहिए कि कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 3:2:1 के रेशियो से। तो पहली जनरल एंट्री जो होगी हमारी, मतलब ये ए वाला हिस्सा अभी हम कंप्लीट करेंगे। सो कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर के, तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। तीनों को हमें डेबिट करके कितनी राशि लानी है टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में 42,000। कौन से रेशियो पर यह दिया गया था, 3:1 के हिसाब से, 3, 2 and 1। तो 3:1 के हिसाब से अगर करते हैं तो 42,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 21,000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 14,000 आएगा और यहाँ पर 7,000। चलिए, इसमें से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना है और मिस्टर बी को पैसा देना है 6,000 टू बी। $6,000 एज बोनस। चलिए, मिस्टर बी को 6,000 बोनस देना है। अब हमारे पास 36,000 रुपीज बच गए हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो ये एबीसी को वापस कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट एंड सी के कैपिटल अकाउंट को। याद रहे ये बनाने के समय रेशियो 2:1 लेना है। सो 2:1, 6 2 जा 12,000, 6 3 जा 18,000, 6 1 जा 6,000। तो ये हमने बाइफर्केशन कर दिया। चलिए, इसकी एंट्री हम साथ में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना लेते हैं। ऐसा करना क्या आवश्यक है? नहीं है, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये साथ में कर लेते हो तो एग्जाम में टाइम बहुत बचता है। याद रहे हर एक चीज नए पेज पे करनी है। ओपनिंग बैलेंस 150, 1,50,000। एक और चीज साथ में कर लेते हैं, ड्यू बैलेंस। कौन बचेगा? बी एंड सी। इनकी 3 लाख की हमें कैपिटल मेंटेन करनी है, तो इस हिसाब से उनको कितना फंड लाना पड़ेगा ये हम यहाँ से वर्कआउट कर लेंगे। चलिए, तो अभी हमारा एक काम ये पूरा हुआ।
ये का हमने पोस्टिंग कर। अब आगे बढ़ते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके फिगर्स निकाल लेते हैं। गुडविल की एक वर्किंग नोट बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हियर अमाउंट 15,000, 23,000, 25, 35, 42। कौन सा ईयर है? 18, 19, 20, 21, 22। चलिए सिंपल एवरेज लेनी है तो ज्यादा सोचना नहीं है। $1,40,000 simple average 140 divided by 5, 56,000। अभी ए का हिस्सा कितना है? ए सेल इन गुडविल। कौन सा हिस्सा आएगा? 2:3:1 वाला। 2:3:1। तो ए का हिस्सा 2/6 है। 56,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6, तो ये बनेगा 18,667। चलिए अभी हमें एक और काम करना है। पार्टनर जो हमारे बचे हैं, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ओल्ड रेशियो इनका पार्टनरशिप का एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? इट इज 3/6 एंड 1/6। न्यू रेशियो कितना है? 3/4 एंड 1/4। चलिए नया रेशियो कितना है? 3:1। तो यहाँ पर गेन कितना हुआ है? सो 3/4 माइनस 3/6, 12 का बेस बनाते हैं तो 9 माइनस 6, सो 3/12। सेम वे यहाँ पर 1/4 माइनस 1/6, 12 का बेस बनेगा 3 माइनस 2, 1/12। सो इट इज 3:1। 3:1 है अगर, तो हमें कितनी अमाउंट का बाइफर्केशन करना है? 18,667। तो 3:1 का रेशियो है, तो 18,667 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये पूरा 14,000 आएगा। यहाँ पर 18,667 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 4,667। तो गुडविल में हमारी जो एंट्री पड़ेगी वो इस तरह से पड़ेगी। तो चलिए जर्नल में पहले गुडविल की एंट्री डाल देते हैं और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री डाल देंगे। बी का कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। बी एंड सी, 14,000, 4,667 टू एज कैपिटल
18667, that is goodwill ट्रांसफर टू ए। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं। बाय गुडविल 18667 टू गुडविल 14,000 and 4667। इतनी एंट्री हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो फिक्सर एंड प्रोविजन सिर्फ 2 एंट्री है, तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से हम इम्पैक्ट दे देंगे, इसका अलग अकाउंट नहीं बना रहे हैं। फिक्सर्स का जो वैल्यू है 39,800 हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 9,800 से। 9,800 रुपीज से अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे कि ये 9,800 को हमें बाइफरकेट करना है 2, 3, 1 में। 9,800 2, 3 एंड 1, तो एबीसी के अकाउंट में हमें ये देना है। दिस इज अ फिक्सर। तो ये अलग से वर्किंग नोट भी आप बना सकते हो या डायरेक्टली आप लिख सकते हो जर्नल के। सो दिस इज 3, 2, ये रेशियो हमें जो लेना है कौन सा लेना है, ये 2, 3, 1 के रेशियो मिलेगी, लेकिन साथ में एक और प्रोविजन जो है उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर सन्डे डेटर्स का 2% से प्रोविजन है 1800, तो वर्किंग नोट में हम बताएंगे इसको -1800, दैट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बचता है 8,000 रुपीज। 8,000 को हम बाइफरकेट करेंगे और 8,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,333, 2667, ये तीनों की एंट्रियां होगी। ये क्या है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, फिक्सर में से जो 9,800 इंक्रीज हुआ है उनमें से माइनस करते 1,800, दैट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बाकी का जो है आप क्या करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट में जमा देते हैं। सो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितनी राशि आई, 2667, 4,000, 1333 जर्नल में एंट्री करनी आवश्यक है। इसको डेबिट करेंगे फर्नीचर फिक्सर को। फिक्सर अकाउंट डेबिट 9,900 to provision for doubtful debt 1,800 to capital account A, B and C. ये 2667, 4,000 and 1333. So this is about the transaction. चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। तो ए पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट की इम्पैक्ट दे दी हमने, सी की दे दी। तो अमाउंट पेएबल टू ASLB ये हम निकाल लेंगे, कितना रुपया इनको पे करना है। आप यहीं पर भी ये काम कर सकते हो, ए को अभी कितना रुपया देना है वो आप तय कर सकते हो। 150, 18,667 प्लस 2,667
171, हालांकि ए के कुछ एडजस्टमेंट अभी बाकी हो गए। हमने जो ए में एंट्री डाली है उसकी इम्पैक्ट अभी कैपिटल अकाउंट में देना बाकी है, पहले इसको दे देते हैं। ए बी सी को तीनों अकाउंट में प्रॉफिट एडजस्टमेंट हुआ था टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 21,000, 14,000, 7,000। इसके बाद P&L एडजस्टमेंट को डेबिट करके बी के कैपिटल बाय बोनस 6,000 दिया है। इसके बाद हमने 36,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो ए के अकाउंट में 12,000 जमा आए हैं बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये 12,000, ये 18,000 और ये 6,000। अभी आप देखेंगे कि ए के अकाउंट में कितनी राशि बचती है। 150 प्लस 12,000, 18,667 प्लस 2,667, 183, 444। ये बैलेंस कहाँ जाएगा? टू बैलेंस ट्रांसफर टू बी के अकाउंट में, क्योंकि बी जो है वो उसका पेमेंट करने वाला है। सो 162,334 यहाँ से डेबिट होगा बाय एस कैपिटल, बी के कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा 162,334। इस बार इसकी जनरल एंट्री डाल देते हैं ताकि हम भूल ना जाए। एस कैपिटल अकाउंट to base capital 162,334, 162,334 being payment to A made by B। वे अपने पर्सनल रिसोर्सेज से ऐसा करते हैं, इसीलिए अकाउंट में एंट्री नहीं आई है। तो बाकी की जो बची है कैपिटल, उसका अभी हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर बाकी की जो कैपिटल हमें, ये ऑलरेडी दोनों का फिगर हमारे पास आ चुका है, लेकिन एक एडजस्टमेंट और अभी बाकी है, वो है यहाँ पर देखिए डाउटफुल डेट जो है वो 6% ऑलरेडी बन चुका है, मतलब 2% बन चुका है, 6% करना है, तो उसका जो डिफरेंस का 4% का अमाउंट है वो हमें लेना पड़ेगा। किसके पास से लेंगे? अब सिर्फ दो पार्टनर बचे हैं, बी एंड सी। तो ये दूसरा जो 4% वाला है प्रोविजन, वो कितना होगा? 90,000 मल्टीप्लाई 4, 33,600। तो ये 3,600 आप कहाँ से लोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये बी एंड सी में से लेके रेशियो कौन सा रहेगा? रेशियो होगा 3:1। सो यहाँ पर 2,700, यहाँ पर 900। इसकी भी जर्नल एंट्री हमें डालनी है, डाल देते हैं। B's capital account and C's capital account 2,700, 900 दोनों डेबिट हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये राशि हो गई 3,600।
चलिए, तो अभी ये अकाउंट हम चेक करते हैं कि इन लोगों को कोई कैश लाने की आवश्यकता है या नहीं है। पहले बी से शुरुआत करते हैं, बी के अकाउंट को देखेंगे और फिर सी के। 14,000, 14,000 again, 2,700, 2,25,000, 255. चलिए ये साइड को देखते हैं, 10,000, 6,000, 18,000, 4,000, 162,334. 290, ये साइड ज्यादा है, तो बी के अकाउंट में से पेमेंट करना होगा। कितने का? टू कैश। ये बैलेंस है, -2 to 5,000, -2,700, -14,000, -14,000. So 34,634 का पेमेंट हम करेंगे बी के अकाउंट से। अब आते हैं सी के अकाउंट में। तो सी के अकाउंट में देखते हैं कि क्या पोजीशन है। 7,000, 4,667, 900, 75,000। जाहिर है कि इनको कैश लाना पड़ेगा। 8,7,567 -50,000 -6,000 -1,333. 87,567 -50,000 -6,000 -133. 30,234 ये बाई कैश लाएंगे। कौन लाएगा? सी। चलिए, तो अभी कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट में बैलेंस कितनी है हमारी पास? 50,000। दो लोगों के पास से एक को पेमेंट करना है। किसको करना है पेमेंट? बी को। 34,634 बाय बीस कैपिटल अकाउंट टू शीश कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है? 30,234। चलिए इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। दिस इज 45,600। ये बैलेंस आएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर। चलिए बैलेंस शीट बनाने का वक्त आ गया है। कौन सी तारीख का बनेगा और किसके नाम पर बनेगा? बी एंड सी। 31st March 22, but after retirement of ए। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। तो कैपिटल अकाउंट बी सी 2,25,000, 75,000 जो ऑलरेडी हमने वर्कआउट किया है। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में 40,000 है। इसका टोटल लायबिलिटी का 3,40,000 बने। आते हैं एसेट साइड में। फिक्सर 39,800,
स्टॉक 170, सन्डे डेटर्स 90,000 है, 2 बार प्रोविजन हुआ है 1800, 3600, 84,600। चलिए, और केस का भी हमने फिगर निकाला। केस का फिगर है 45,600। So it is 3,40,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने पहले जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज में हमने ऑलमोस्ट सभी एंट्रियां ले ली है। मेरे ख्याल से केस की एंट्री शायद बाकी है, तो वो देख लेते हैं। जो पार्टनर्स के केस आए वो अभी बाकी है। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक 34,634 बी के अकाउंट में से पेमेंट हुआ है। बीस कैपिटल अकाउंट 34,634 टू कैश। उसी तरह से सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आया है 30,230। सो विद दिस ये जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखेंगे कि ये पूरा सम जो है लेंथी था, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। ये केस अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट खासी हमने बनानी पड़ी है। एक तो गुडविल का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। कौन से पार्टनर को कितनी राशि पे करनी थी वो हमने निकाला। फिक्सर का अकाउंट में से हमने बाइफर्केशन डायरेक्ट कर लिया, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने नहीं बनाया। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन आईसीआई ने कैसे किया है ये भी देख लेते हैं। जर्नल एंट्री से शुरुआत की थी। पहली जो एंट्रिया थी वो क्या था, पुराना प्रॉफिट एंड लॉस जो ओपन किया था उनको सेट राइट करना। उसके बाद P&L सीधा मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया। बेड डेट की एंट्री डाली थी, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हुआ, फिर दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से गुडविल की एंट्री ट्रांसफर की। कैश की एंट्री इसमें रह गई है, हमें करनी है एग्जाम में। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है। सो क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 और 75,000 हमने रखे हैं। दिस इज द कैश अकाउंट एंड अल्टीमेटली बैलेंस शीट। ये लाइक 40,000 पहली हो रहा है। ये कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द गुडविल गेनिंग रेशियो में 3:1 निकालना था। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट योर नॉलेज। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ट्रू एंड फॉल्स को कंप्लीट। True and false, business of a partnership has to be closed if any one of the partner retires। तो ये फॉल्स है, क्योंकि पार्टनरशिप उससे बंद नहीं हो जाती, रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू। Second, at the time of the retirement of a partner, no special treatment is required for any reason appearing in the balance sheet। ये भी फॉल्स है।
जो भी रिजर्व है अगर स्टेच्यूटरी नहीं है तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर जमा कर दिया जाता है। After retirement of a partner, profit sharing ratio of continuing partner remains the same. ये false है. After partnership, the profit sharing ratio will be as per the mutual understanding and agreement of the partners. If any partner wants to retire from the business, he must retire on first day of the accounting year. ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं है. He can retire on any day by giving notice. अगर स्पेसिफाइड डीड में किया है तो अदरवाइज यू कैन रिटायर ऑन एनी डे. रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म. फॉल्स. अरे यार, इतने सारे सम करने के बाद हमने सबको क्रेडिट दिया है तो ये सोचना भी नहीं है. ही मस्ट गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल. सिक्स्थ वन, if a partner retires in between the accounting year, then he is not entitled to any profit from the date of the beginning of the year till his date of the retirement. ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पर ये नोट निकाल देते हैं तो ये वाक्य सच बन जाए. If the partner retires in between the accounting year, then he is entitled to any profit from the date of the beginning of the year till his date of retirement as per his profit sharing ratio. चलिए 7 नंबर, if the firm has taken any joint life policy then it is to be surrendered at the time of the retirement of a partner. ये true है. And जो भी amount है that will be credited into the profit sharing ratio of the partner's capital account. Any joint life policy reserves appearing in the balance sheet is credited to all the partners in their old profit sharing ratio. ये भी सही है. अगर रिजर्व क्रेडिट मतलब क्रिएट किया है तो ये उसको देना है. नाइन्थ, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. ये फॉल्स है. नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन या तो लॉस. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर. ये तो पहले से ही फॉल्स है भाई. Profit on revaluation is credited to the all partners including retiring partners. Retiring partner is not entitled to any profit on revaluation. तो ये false है. तो my dear friend, ये जो है पूरा हमारा 4th यूनिट यहाँ पर संपूर्ण हो रहा है. बहुत जल्द मिलते हैं 5th यूनिट में. 5th एंड 6th यूनिट के बाद एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे. तो आज के दिन इतना ही. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. आपको कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती है तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिस करते रहिए. ऑल द बेस्ट.